Hello guys, welcome to Journal Studies. It's my new channel on YouTube. Hope you will enjoy this video. आज हम बात करने जा रहे हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में। बायोग्राफी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। 12 मई 1820 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे बनाया जाता है। इटली में शहर है फ्लोरेंस और इसी शहर के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम रखा गया था। फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, इसकी स्थापना फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने करी थी। मेडिकल फील्ड में नर्सिंग ब्रांच की स्थापना फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने करी थी। सैनिटेशन की क्या इम्पोर्टेंस है ये भी इन्होंने ही बताया था। वर्क्स प्लेसेस पर फीमेल पार्टीशन होना चाहिए ये भी पहली बार इन्होंने ही बताया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म इटली में हुआ था। माना जाता है ये काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। इन्होंने वुमेन एम्पायर के लिए काफ़ी काम किया है, इसलिए इनको वुमेन एम्पायरमेंट आइकन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपनी फैमिली को बताया मुझे नर्सिंग करनी है, लेकिन उस टाइम की थिंकिंग थी लेडीज़ घर का काम संभालती हैं, घर का काम करती हैं। इनकी फैमिली इनकी बात से इनके अगेंस्ट हो गई। लेडीज़ सिर्फ घर का काम संभाल सकती हैं, इस बात से फ्लोरेंस नाइटिंगेल एग्री नहीं करती थी। उस टाइम पर रिचर्ड मंकटन मिल्स का रिश्ता इनके पास आया, जो काफ़ी बड़े पॉलिटिशियन, इंग्लिश पोएट, पैट्रन ऑफ लिटरेचर थे। लेकिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपने करियर को लेकर ये रिश्ता ठुकरा दिया। इनके दृढ़ संकल्प को देखते हुए इनके माता पिता ने इनको सपोर्ट किया और उन्हें केन्सवर्थ इंस्टीट्यूट में नर्सिंग की ट्रेनिंग के लिए अनुमति देनी पड़ी। 1850 में लूथरन रिलीजियस कम्युनिटी थी। इन्होंने देखा कम्युनिटी गरीब लोगों के लिए काम करती है। इन्होंने मेडिकल ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी और 1853 के आसपास इनको सुपरिटेंडेंट की जॉब मिली द इंस्टीट्यूट फॉर द केयर ऑफ सिक जेंटल वुमेन में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्रीमिया युद्ध के दौरान स्कर्टरी हॉस्पिटल तुर्की में अपने काम के लिए भी जाना जाता है और साथ ही साथ नर्सिंग को एक पेशे के रूप में विकसित करने के लिए भी जाना जाता है। जब ये इस हॉस्पिटल में पहुंची और इन्होंने देखा कि इस हॉस्पिटल की कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार है, ना ही कोई लाइट की व्यवस्था और गंदगी हद से ज़्यादा थी और इस वजह से काफ़ी लोगों की जानें भी जाती थी। इन्होंने हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। इन्होंने पूरे हॉस्पिटल को साफ़ कर दिया, सैनिटाइज कर दिया। हॉस्पिटल्स में जहां लाइट्स भी नहीं थी वहां पर भी जाकर इन्होंने घायल लोगों का ट्रीटमेंट किया और इसी वजह से फ्लोरेंस नाइटिंगेल को द लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना गया। यहाँ के हालातों को देखते हुए इन्होंने ब्रिटिश से हेल्प मांगी। ना ही कोई यहाँ पे सफिशिएंट मेडिसिन है, ना ही कोई सफिशिएंट नर्स और मुख्य समस्या गंदगी और नालियाँ भी थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू सैनिटरी कमीशन की शुरुआत करी गई, जिसमें शिविरों को बाहर निकालना और वेंटिलेशन में बहुत इम्प्रूव करा गया, जिसमें अब पेशेंट बहुत ज़्यादा ठीक होने शुरू हो गए और इस वजह से इनको एंजल ऑफ मर्सी के नाम से भी जाना गया। 1860 में नाइटिंगेल ने लंदन में सेंट थॉमस हॉस्पिटल की स्थापना कर प्रोफेशनल नर्सिंग की नींव रखी। दुनिया का ये पहला धर्मनिरपेक्ष नर्सिंग स्कूल था, जो आज लंदन में किंग्स कॉलेज का ही एक पार्ट है। नर्सिंग में उनके कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देने के लिए उनके नाम का एक मेडल भी जारी किया गया, जिसे नर्सिंग की दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। जहां महिलाओं पर अत्याचार होते थे, वहां महिलाओं के हक के लिए महिला कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्रीमियन युद्ध के दौरान फ्लोरेंस नाइटिंगेल को सम्मानित करने के लिए द नाइटिंगेल फंड की स्थापना करी गई, जिसकी वैल्यू 44,000 पाउंड्स थी और आज के टाइम में 2 पाउंड्स मिलियन के बराबर है। 1870 में अमेरिका की सबसे पहली नर्स लिंडा रिचर्ड्स को भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ट्रेंड किया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने 1859 में नोट्स ऑन नर्सिंग लिखी थी, जिसमें गाइडलाइंस हैं नर्सिंग कैसे करी जाती है।
साथ ही साथ और भी किताबें लिखी थी। 1883 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल रॉयल रेड क्रॉस से सम्मानित हुई। 1904 में लेडी ऑफ ग्रेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेंट जॉन LGSTJ से अपॉइंट करा गया। 1907 में सबसे पहली महिला जिनको ऑर्डर ऑफ मेरिट का अवार्ड मिला। 1859 में नाइटिंगेल को रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी की सबसे पहली महिला मेंबर चुनी गई। 1874 में वह अमेरिका की ऑनररी मेंबर बन गई। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कुछ किताबें सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हैं ताकि वो लोग भी आसानी से रीड कर पाएँ जिनकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है। साथ ही साथ सांख्यिकी जानकारी की चित्रमय प्रस्तुति को बढ़ावा देने में भी उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एंड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।